if every pair from among the equations x square plus px plus qr is equal to 0, x square plus qx plus pr is equal to 0 and x square plus rx plus pq is equal to 0 has a common root, then the sum of these three common roots are। तो अगर हम देखेंगे हमारे पास में तीन इक्वेशंस क्या हैं, पहले हम उन तीनों इक्वेशन को लिखते हैं। तो पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी आर इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास में तीन इक्वेशन है। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। तो ये हमारी तीन इक्वेशन है। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जो कॉमन रूट होगा वो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 का भी रूट होगा। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, तो देखा p माइनस क्यू इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखा p माइनस क्यू इज इक्वल टू एक्स, प्लस में क्या आएगा, प्लस में आ जाएगा q माइनस p इंटू आर इज इक्वल टू 0। तो ये अगर हम इसे राइट हैंड साइड में लेंगे तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू, तो x की वैल्यू जाएगी x इज इक्वल टू r। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखेंगे तो इसका कॉमन रूट क्या आएगा, r। Now similarly if I do equation 2 minus equation 3, तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी q माइनस r इंटू एक्स प्लस p इंटू आर माइनस क्यू, ये वैल्यू आ गई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या जाएगी, x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू p आ जाएगा यहाँ पे। तो मीन्स सेकेंड और थर्ड का जो कॉमन रूट है वो क्या आएगा, p। एंड सिमिलरली जब हम फर्स्ट और थर्ड का कॉमन रूट निकालेंगे तो वो आएगा इक्वल टू p। तो अगर हम क्लियरली देख सकते हैं तो हमसे पूछा था देन द सम ऑफ द थ्री कॉमन रूट्स इज, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा यहाँ से, तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू p प्लस q प्लस r। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज p plus q plus r। Correct answer is option B।